कर रहे हो, गाइडेंस का यहाँ पे फर्क पड़ता है और वही चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आप एक बार रिलाई कीजिए और अगर आपको कंटेंट बेहतर लगता है, मैं समझता हूँ कि आपका जितना बेहतर होगा, हमारे पास जितना कंटेंट है, अगर ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऐसी फैकल्टी अगर आपके साथ जुड़ रही है जो मतलब इतने लेवल पे, मुझे लगता है जयपुर में दिल्ली की फैकल्टी तो नहीं है नेट के लिए। अब तक मेरा जो अनुभव था यहाँ का वो ये लग रहा है कि दिल्ली की फैकल्टी नहीं है आपके पास। जो दिल्ली में आप वहाँ से फैकल्टी अगर जयपुर में आपके साथ नेट जे के लिए कर रही है, IAS मेंस इंटरव्यू देने वाली जो फैकल्टी है आपके साथ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मेरा बार चार बार JRF हुआ। मेरा JRF में मेरा दोस्त भी है और सर भी कह सकता हूँ, भीम सिंह सैनी बैठे सामने। हम फर्स्ट सेमेस्टर में जब JRF हुआ था मेरा, मैं केवल 150-200 लड़कों में अकेला था। भीम सिंह जी ने कहा कि सुरेश अपन HOD सर थे, KG सर थे हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, कि यार मिठाई लेके जाते हैं। हमको पता भी नहीं था कैसे लेके, सर को पूरा डिब्बा दे दिया हमने और वो डिब्बे को बांट के खा गए कि हमको खाना भी है या खिलाना है, कैसे आइडिया ही नहीं था एक्चुअली। तो मतलब इतना एक्साइटमेंट था। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में हम 2 लोगों को हुआ था, मेरे साथी थे। मतलब मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर 150-200 बच्चों में मैं JRF निकाल सकता हूँ। IAS हिस्ट्री में ऑप्शनल के मेरे जो मार्क्स थे उनकी मार्कशीट शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ में। जैसे क्लासेस शुरू होगी उसमें प्रॉपर यूट्यूब पे भी डाली जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यू के मार्क्स थे, मेरे रिटर्न में 110 मार्क्स थे। दोस्तों नोट करने वाली बात ये थी कि मेरे रिटर्न में 110 मार्क्स थे, जो कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ 119 थी, मेरे इंटरव्यू में ओनली 5 नंबर थे। मैं इस चीज को इतना इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी आपको रखा जा सकता है कि आप इतना बेहतर करो कि आपको रिटर्न में नंबर लाने पड़े। मैं बार बार इस पे फोकस करूंगा क्योंकि मैं अगर इस चीज को फील कर सकता हूँ तो आप किसी के साथ भी हो सकता है। ये चीजें आपको इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर काम करो मेंस पे और रिटर्न पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। तो इसके बाद में 2 और बार JRF निकाला दोनों सेमेस्टर में, यानी कि 4 बार JRF निकालने के बाद में, यानी कि फाइनल एग्जाम जो मैंने दिया था दोस्तों पास आउट हुआ था 2016-17 में। उसके बाद मैंने मेंस लिखा था, चारों सेमेस्टर में 4 JRF थी। उसके बाद में मेरे और भी साथियों ने JRF निकाला। आप सोचो उन बंदों के साथ उन्होंने कितनी मेहनत की होगी जब JRF निकलता है। लेकिन डिपार्टमेंट से जब आप पहले बंदे निकलते हो आपको बहुत प्राउड मिलता है। हालांकि कुछ चीज तो समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि तैयारी के दौरान उन चीजों को इतना फील नहीं कर पाते। लेकिन जैसे उनमें से उठ के अब आप सामने आते हैं तो पता चलता है इन चीजों को लेकर कि आपने कितनी मेहनत की होगी। हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप 283 नंबर मेंस में लिखते हो, IAS में बहुत अच्छी बात होती है। 248 फर्स्ट चांस में अगर 263 नंबर लेकर आते हो, इंटरव्यू में लेकर आते हो, RAS में भी अगर आप अच्छा मार्क करके पाते हो। मैं ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की इसलिए बता रहा हूँ कि एक अनुभव होता है, अनुभव होता है। वो अनुभव बहुत मायने रखता है। अनुभव इसलिए मायने रखता है कि जैसे इंटरव्यू में आप मार्क्स कम कराते हो ना, जब आप कुछ नंबरों में रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने 4 बार नेट निकाली है, 4 बार नेट निकाल चुके हैं बंदे। उनके कुछ पॉइंट से रह रहे हो, सोचने वाली बात है, कुछ पॉइंट से रह रहे हो। वो हो सकता है मेरे से ज्यादा, उनको नॉलेज मेरे से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन रहता है। उन्होंने इतनी मेहनत की, मैं जानता हूँ, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी किताबें पढ़ी है। बावजूद मैं समझता हूँ कहीं कहीं लूप होल रहता है आदमी का। बहुत बार अपनी नेगेटिविटी माइंड में रहती है, अपने फ्रेंड सर्किल कैसा रहता है, उनसे हम जुड़ नहीं पाते अच्छे से। तो हमारा ये रहता है कि यार अपन कैसे तैयारी करें यार। हो सकता है अपन नेगेटिविटी माइंड में नेगेटिव वाइब्स आती है कि यार नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से होगा नहीं शायद। लेकिन मैं मानता हूँ उस बंदे की दाद देनी पड़ेगी, उसने इतना मेहनत की, 4 बार JRF निकाली। और मैं मानता हूँ कि अब आने वाले टाइम में देखना वो जनरल से निकालेंगे सीधे। तो ये चीजें होती है, उनका डिटरमिनेशन समझना पड़ेगा कि उन्होंने मेहनत की है उन्होंने। अगर मैं भी कर सकता हूँ तो मेरे साथ के बंदे भी कितने मेहनत कर रहे हैं, मैं काफी अच्छा लगता है ये चीज देख के। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया सर का माध्यम से अच्छे से, कि इन्होंने एक डिसिप्लिन का उदाहरण दिया आप सब लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप अगर एक एज ए लीडर की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट JRF में क्या बनता है, ये बनता है, आपको लेक्चर देना होता है। आप अगर टाइमिंग देखो कहीं भी स्कूल में या कॉलेज में जैसे जाते हैं आप लेक्चर बनते हैं, तो आपकी लाइफ में एक सबसे बड़ी चीज होती है कि क्लासेस का टाइम रहेगा कितने बजे शुरू हो। आप जाते हैं 10:15 बजे, बच्चे कहेंगे सब 10:15 बजे आते हैं, ऑलरेडी वो 10:30 बजे आएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करवाना आपके हाथ में होता है, मैं ये समझता हूँ। तो मैं अब इतनी शब्दों के साथ में अपने विराम दूंगा और